नमस्कार श्रोतागणों, आप सभी सुन रहे हैं हमारी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है विवाह। मैरिज सती और कृतिका की लव स्टोरी। और आपको ये कहानी सुना रही है आपकी स्टोरी टेलर रीत। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। आज कृतिका बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी पहली किस मिल गई थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, शायद इंतजार कर रही थी अपनी वाइफ सिद्धि का। सिद्धि सारे घर के काम सब कुछ समेट कर जैसे ही कमरे में आती है तो वो उसकी नजरें इधर उधर ढूंढने लगती है कृतिका को। तभी पीछे से आकर कृतिका झट से उसके कमर में अपने दोनों हाथ रखकर उसे उठा लेती है और गोल गोल घुमाने लगती है। सिद्धि जब सडनली उसे ऐसे कृतिका उठा लेती है और घुमाने लगती है, सिद्धि कहती कि कृतिका क्या कर रही है, आप बच्चों की तरह क्यों घुमा रही है मुझे, नीचे उतार रही है, मुझे चक्कर से आने लगे हैं कृतिका। कृतिका मगर बहुत खुश थी और अपनी खुशी शायद वो अपनी दुनिया को अपनी बाहों में उठाकर जाहिर कर रही थी। कृतिका धीरे से सिद्धि को नीचे रखती है और कहती, सिद्धि सिद्धि सिद्धि, यू नो व्हाट, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बहुत खुश है, लेकिन हुआ क्या ये बताएंगे आप? मुझे अपनी पहली केस मिल गई है। क्या? सच्ची? हाँ, सच्ची मुच्ची मुझे अपनी पहली केस मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि उससे मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप शुरुआत करें, यही बड़ी बात है। ओ सिद्धि, तुम कैसे मेरी बातों को समझ जाती हो बिना मेरे कहे ही? की वाइफ हो, अगर मैं आपको नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? थैंक यू वेरी मच। ये आप बार बार मुझे थैंक्स क्यों कहती है? हाय, क्योंकि मैं तुम्हें जितनी बार भी थैंक्स कहूँ कम है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे आई हो जब मैं कुछ नहीं थी, जीरो थी मैं। किसने कहा आप जीरो है? नहीं, आप तो मेरी हीरो है और मेरी पूरी दुनिया है आप। हाय, ऐसा कहती ना आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी दुनिया हूँ। हाँ, तो मैं आपकी कुछ नहीं हूँ? नहीं, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों ही हंसने लगते और आकर बेड पर बैठ जाते। जैसे ही बेड पर बैठते, बेड आवाज जैसे ही बेड की आवाज होती, दोनों ही हंसने लगते। देखा, हमने कुछ किया भी नहीं और ये बेड बजने भी लगा। हाँ, देखना तुम, जैसे ही मैं अच्छे पैसे कमा लूंगी, मैं पहले ये बेड लेकर आऊंगी। हाँ, ये आप कल ही कह चुके हैं, अब कितनी बार कहेंगे, जब तक मैं ये बेड चेंज ना करवा दूँ। अच्छा ठीक है। सिद्धि उठकर खड़ी हो जाती है और ड्रेसिंग टेबल के पास चली जाती है और धीरे धीरे अपनी जो चूड़ियाँ है वो निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर निकाल कर रखने लगती है। कृतिका बस एकटक सिद्धि की तरफ देख रही थी। सिद्धि आईने से जब देखती है कि कृतिका उसकी तरफ देख रही है, सिद्धि कहती, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप मुझे ऐसा? हाँ, कुछ नहीं, बस अपने सुकून को देख रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में जब से आया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है। अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीख ले। कृतिका उठती है और सिद्धि के पास जाके खड़ी हो जाती है और उसके शोल्डर पे अपने दोनों हाथ दोनों तरफ रख कर कहती है, ये बातें नहीं है, ये सच है। तुम मेरा लकी चार्म हो, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना। हाँ, जिंदगी ने जैसे यू टर्न ले लिया है। पहले मैं बस ऐसे ही जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ना करूं। अच्छा जी, ठीक है, बातें होती रहेंगी। चलिए, सोने का टाइम हो गया है, वैसे भी कल हम दोनों को काम पे जाना है। मैं नहीं चाहती कि आपके पहले दिन आप लेट हो जाए। ऐसा कहकर सीधे उसे बेड की तरफ लेकर आती है। बेड पर लेट जाते हैं दोनों। सिद्धि कृतिका के बाहों में थी और कृतिका ने बड़े प्यार से सिद्धि को अपनी बाहों में होल्ड किया हुआ था। कृतिका धीरे धीरे अपने हाथों सिद्धि की कमर के ऊपर सहलाने लगती है। ये क्या कर रही हैं आप? बस अब मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? अरे बाबा,
ऐसा कह के सिद्धि उसके चिक्स को होल्ड कर लेती है और कहती अब बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करने का टाइम भी होता है ना, करने का टाइम यही होता है सिद्धि। और ऐसा कह के वो उसे अपने करीब कर लेती है, मगर सिद्धि सिद्धि मना कर रही थी क्योंकि उसे उस पेड़ की ज़्यादा फिक्र थी। कृतिका जब देखती है कि सिद्धि बार बार उसे अपनी तरफ आने के लिए मना कर रही है, तो कृतिका उठ के थोड़ा सा ढील हो जाती है और कहती आ सिद्धि, मुझे कुछ काट रहा है। क्या? हाँ, देखो ना, मुझे कुछ काट रहा है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा, कहा। वो अपने बैग की तरफ इशारा कर रही थी। सिद्धि अपने हाथों को, जो टी शर्ट है उसके अपर साइड में जो जगह होती है वहां से अंदर डालती है और कहती है यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे। ऐसा कह के सिद्धि और थोड़ा नीचे अपने हाथों को लेकर जाती है। और ज्यादा। ऐसा कह के जब सिद्धि और थोड़ा अपने हाथों को नीचे ले जाती है ना, तो कृतिका जो वन साइड टिल थी वो धीरे से सिद्धि के ऊपर झुक जाते। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहने दो मुझे और तुम्हारे हाथ को भी, अच्छा लग रहा है। ऐसा कह के कृतिका उसके ऊपर आधी लेट गई थी। कृतिका, क्या कृतिका, तुम ना सिद्धि बहुत नखरे करती हो, बहुत ज्यादा। तो कुछ तो करना ही पड़ता है ना मुझे तुम्हें मनाने के लिए। ऐसा कह के वो सिद्धि को सॉफ्टली किस करने लगते हैं उसके नेक पे, धीरे 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 धीरे। और सिद्धि अपने हाथों को कृतिका के बैक पे सहला रही थी। धीरे से कृतिका सिद्धि के लिप्स पे तरफ देखने लगती और कहती कि मैं आई। सिद्धि बस अपने जो हाथ कृतिका के बैक पे थे उस पर प्रेशर बनाकर कृतिका को अपनी तरफ खींच लेती है और अपने होठों को सिद्धि के होठों से मिला लेती है। सिद्धि अपने होठों को कृतिका के होठों से मिला लेती है और बस अब अब क्या ही था, दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस करने लगते हैं। ये किस कब डीप हो जाती है और कब वेट हो जाती है इन्हें खुद पता नहीं चलता। और इन दोनों के हाथ तो अच्छे से बॉडी एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। देखा, थोड़ा सा पीछे हो जाती है और सिद्धि के हाथों को होल्ड कर लेती है और कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कभी उस जगह को फील करना चाहिए कि कैसा लगता है वहां तक पहुंचने में। जब ये कहती है सिद्धि स्माइल करने लगती है और कहती है हाँ, लगता तो है, पर क्या है ना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। अच्छा जी, ठीक है फिर देखते हैं कितना कंट्रोल है आपको। ऐसा कह के कृतिका जो है अपने टी शर्ट को निकाल लेती है और बस ऐसे ही फिर से अपने पोजीशन में आके लेट जाती है। ये क्या है? कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुमसे मुझे ऐसे ही सोना पसंद है। पर पर वो क्या? पर वो क्या? हाय, अब ये मत कहना सिद्धि कि तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा। वैसे नहीं हो रहा है तो तुम छू के देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ये कहती है सिद्धि कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा कह के वो अपनी नजरों को वहां जाने से रोक नहीं पा रही थी। उसकी बातें और उसकी आंखें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। बार बार सिद्धि की नजरें बस वहीं पे जाके अटक रही थी अपर चेस्ट की तरफ। कृतिका स्माइल करने लगती है और कहती है कितना कंट्रोल करती हो ना सिद्धि तुम अपने आप को। हम्म, जबकि मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। अब क्या करें? सिद्धि से रहा ही नहीं जाता। सिद्धि थोड़ी सी अपनी बॉडी को ऊपर ऊपर ले लेती है और कृतिका को नीचे ढकेल देती है सीधा।
और उसके थोड़ा-सा ऊपर आकर कहती कि हाँ, सच ही कहा आपने, मैं भी अपने आप को कब तक कंट्रोल कर पाऊँगी। ऐसा कह के वो धीरे-धीरे कृतिका के नेक के ऊपर अपने होंठ रख देती है और वहाँ पे सॉफ्ट किसेस करने लगती है। कृतिका के नेक से वो कॉलर बोन पर पहुँच जाती है और अपने हाथों को अब उसने धीरे से कृतिका के चेस्ट के ऊपर रख दिया था, चेस्ट के साइड रख दिया था और वहाँ पे वो बस सहला रही थी और सॉफ्टली किस कर रही थी और किस करते-करते वो रुक जाती है और कहती कि हाँ, बस हो गया, मेरा कंट्रोल मेरी बॉडी पे वापस आ गया और नीचे लेट जाते हैं। कृतिका तो बस अपनी आँखें बंद करके अब तक अपनी वाइफ़ के टच को फ़ील कर रही थी, अपने नेक पर और अपनी चेस्ट पर। जैसे ही सिद्धि ये कहती है, कृतिका की आँखें झट से खुल जाती है और वो सिद्धि की तरफ देखने लगती है और कहती, "क्या? हाँ, सिद्धि, तुम ऐसा नहीं कर सकती।" "मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ कृतिका। हाँ, और मुझे ऐसा भी करना है।" "सिद्धि, प्लीज़ ना, टीज़ मत करो ना यार। टीज़ टीज़ तो वो है जब आप मुझे करती है ऐसे, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि आपने शर्ट क्यों निकाला। सिद्धि, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा-सा क्या, थोड़ा-सा यू नो आई नो आप क्या कर रही थी और मुझे भी थोड़ा-सा ही करना था। तो मेरा थोड़ा-सा हो गया है और मैंने आपको आई थिंक सो मुझे जितना चाहिए था उतना हो गया है, सो बस बाय।" ऐसा कह के सिद्धि अपनी आँखें बंद करके सो जाती है। सिद्धि यार बार-बार कृतिका सिद्धि के शोल्डर पे हाथ रख रही थी मगर सिद्धि बार-बार उससे कह रही थी कि सो जाइए कृतिका। आखिरकार थक हार कर कृतिका अपने चिन को सिद्धि के शोल्डर पे रख देती है और उसे पीछे से ग्रैब करके कहती कि गुड नाइट और अपनी आंखें बंद कर लेती। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तब दिखाते दूसरी तरफ जानवी अपने घर पर थी। वो अपने लैपटॉप पे सर्च कर रही थी। सर्च क्या कर रही थी, परी कुर्सी उसमें कुर्सी पड़ी थी। वो सर्च कर रही थी रुचा चड्ढा के बारे में। उसने रुचा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि वो अब्रॉड में कहाँ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं। उसके सारे इंटरव्यू और वो सब कुछ देख के उसने रट लिए थे। रात भर वो अपनी आँखों को खोलकर बस लैपटॉप में ही देखी जा रही थी। दूसरे दिन सुबह-सुबह कृतिका जल्दी-जल्दी रेडी होती है और ऑफ़िस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि उसे पीछे से सीमा भाभी आवाज़ लगा देती। "क्या हुआ भाभी? आप पीछे से क्यों आवाज़ लगा रही है?" "अरे कृतिका दी रुकिए, आज आपका पहला दिन है तो मैं आपके लिए ये आपको देना चाहती हूँ।" ऐसा कहकर वो शक्कर और दही लेकर आती है। "भाभी, आप भी क्या पुराने ज़माने में अटकी हुई है? पुराने ज़माने में नहीं, अगर माँ ठीक होती ना, माँ की हालत ठीक होती तो ये आपको माँ खुद खिलाती।" हुँ, ऐसा कह के कृतिका ले लेती है और नीचे झुककर सीमा के पैर पकड़ने ही वाली थी कि सीमा पीछे हो जाती है और कहती, "क्या कर रही हैं आप? आप मेरे पैर क्यों पकड़ रही हैं? आपने ने कहा ना कि माँ मुझे खिलाती, अगर माँ मुझे खिलाती तो मैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेती। प्लीज़ दी, आप मेरा आशीर्वाद मत लीजिए। और वैसे भी आपको पता है ना मैं और आप एक ही उम्र के हैं। हाँ, पर आप रिश्ते में मुझसे बड़ी है क्योंकि आप मेरे बड़े भाई की वाइफ़ है, नहीं?" ऐसा कह के वो फिर से झुकने लगती तो सीमा उसके हाथ पकड़ लेती और कहती, "दी, हमारा रिश्ता पहले दोस्ती का है, फिर ये बाकी तो आप मुझे गले मिलकर भी मेरे बेस्ट विशेज़ ले सकती हैं।" "अच्छा ठीक है।" ऐसा कह के वो उसे हग कर लेती है और कहती है, "ठीक है मैं चलूँ?" "हाँ, जाइए।" कृतिका पहुँच जाती है अपने ऑफ़िस
और मिस्टर किनारा से मिलने उन्हें भी ऑफिस बुला लेती है। भाई उसकी पहली केस थी। अब ऐसे ही तो नहीं लड़ने वाली थी वो उनसे बहुत सारी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेती है और कहती कि ठीक है फिर चलिए, आप हमें आपका वो लैंड यानी कि जगह दिखाइए जहाँ पे आपको आपकी है और किसी और ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। हाँ चलो बेटा। करण भी कृतिका और उनके साथ वहाँ पे पहुँचता है। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो करण की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो एक बार अंकल की तरफ देखते हैं और एक बार सामने की तरफ। कहते हैं अंकल, आपको यहाँ के ओनर के ऊपर केस, मतलब केस आपको यहाँ पे करनी, इस जगह के ओनर पे करनी। बेटा इस जगह का ओनर मैं हूँ और ये जो बिल्डिंग का ओनर है ना, मुझे उन पे केस करनी है क्योंकि उन्होंने मेरी जगह पे ये बिल्डिंग बनाई है। जब कृतिका भी सामने देखती तो वो भी चौंक कर अंकल की तरफ देखने लगती है। हाँ, सामने एक आलीशान बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे फ्लैट सिस्टम में अपार्टमेंट थे और ये कोई और नहीं, एक जाने माने बिल्डर की बिल्डिंग थी। कृतिका एक बार करण की तरफ देखती और एक बार अंकल की तरफ और कहती, अंकल सच में ये जगह आपकी है? हाँ बेटा ये जगह मेरी है और मैं जब यूके में था तब मेरी वाइफ ने और मैंने ली थी, पर जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी है। अब हमें हमारी जगह वापस चाहिए, तो बस मैंने बहुत सारे एडवोकेट से बात की लेकिन कोई भी ये केस लेने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हारे पास लेकर आया। जो भी इस बारे में सुनता है पहले मुझे मना कर देता है, लेकिन प्लीज़ तुम मत मना करना क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद अब तुम ही हो। करण कहता है अंकल देखिए, चलिए हम ऑफिस जाके बात करेंगे। रास्ते में खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं। ऐसे कहकर वो ऑफिस चले आते हैं। करण कहता है कि अंकल देखिए, वो बहुत बड़ा बिल्डर है, शायद आपसे कुछ गलती हो गई होगी, वो आपकी जगह नहीं होगी। बेटा वो मेरी जगह है, मैंने पूरे दाम देकर खरीदी है और मुझे वो अपनी जगह वापस चाहिए क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत के कमाई से खरीदी है। कृतिका को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कृतिका उनकी तरफ देखती और कहती कि आप श्योर हो ना कि वो जगह आपकी है? हाँ बेटा मैं श्योर हूँ, उसने मेरी जगह ले ली है और जैसे मैंने तुमसे कहा मैंने बहुत सारे लोगों से बात की लेकिन कोई मेरे हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है। करण कहता है अंकल देखिए, हम उसके पास भी जा सकते हैं और बीच में कोई रास्ता हो तो वो निकाल सकते हैं। बीच का रास्ता? बेटा मुझे कोई बीच का रास्ता नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी मेहनत की हुई कमाई से कमाई हुई ज़मीन चाहिए। करण तो अपने सिर पे हाथ लगा लेता है और कृतिका उन अंकल की तरफ देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये अंकल कह रहे हैं कि वो ज़मीन, वो लैंड इनकी है और वहाँ पे एक जाने माने बड़े बिल्डर मैन ने मतलब बिल्डिंग बनी थी जो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन, एक नामांकित इंसान ने बनाई थी। कृतिका कहती है ठीक है अंकल, मैं पूरी कोशिश करूँगी लेकिन मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती। बेटा तुम कोशिश करोगी यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोगों ने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। कृतिका स्माइल करती और कहती है अगर वो चीज़ आपकी है तो वो आपको ज़रूर मिलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। करण कृतिका की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कृतिका? करण मैं कर लूँगी। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो जाते करण कृतिका की तरफ देखता है और कहता है लो गई भैंस पाने में, पहले केस हारने वाली, ऐसा क्यों कह रहा है तू? तुझे पता है ना वो बिल्डर सिंह है, उनके बहुत सारी बिल्डिंग्स है और बहुत सारे बिजनेस भी। ये तो बस एक मामूली बिजनेस है उनका, रियल एस्टेट का। और तुझे लगता है कि उन्होंने बिना किसी इंक्वायरी के यहाँ पे बिल्डिंग बनाई होगी? मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चीज़ पता है कि अंकल सच कह रहे हैं तो हमें ये केस लड़नी चाहिए। ठीक है, तूने सोच लिया है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगा क्योंकि तू जो सोच लेती है वो तू सोच लेती है। तो अब केस कैसे लड़नी है, क्या करना है ये तू खुद सोच ले। हाँ, ऐसा कह के
जो कृतिका है वो चीज़ें करने लगती है। अब भाई केस लड़नी थी इतने बड़े बिल्डर के सामने। हालाँकि पहले इन्हें लगा था कि छोटी-मोटी केस है, लेकिन अब पता चला है कि शेर के मुँह से उसका निवाला लेकर आना है। तो टेंशन पहले से ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। बिना सॉरी तैयारी किए तो कुछ होने वाला नहीं था। शायद इनकी एग्ज़ाम ही थी, जिन्हें इन्हें पार करना था। इन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी कि ये उसमें कोर्ट का रिज़ल्ट इनकी तरफ से लगेगा या नहीं, बस उन्हें केस लड़नी थी। कृतिका कहती कि ठीक है, मैं कुछ पेपर्स वर्क से जो करने जाती हूँ। कृतिका को ये तो पता था कि शुरुआत कहाँ से करनी है, पर क्या वो अपनी मंजिल पर इतनी आसानी से पहुँच पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हमारी सिद्धि जो है वो ऑफिस में बैठी हुई थी। आज जैसे ही वो ऑफिस में आई थी, उसके डेस्क पर बहुत सारा काम लाकर रखा गया था। हाँ, रुचा ने उसे बहुत सारा काम दिया था। उसके साथ-साथ जानवी और उसके अदर कलीग को भी। बाकी लोगों को ऐसा ना लगे कि वो काम सिर्फ़ सिद्धि को दिया गया है, इसलिए सबको दिया गया था। सुबह से बिना खाए, बिना पिए सब लोग वो काम कर रहे थे। जानवी सिद्धि की तरफ देखते हुए कहती कि यार चलो खाना खाते हैं, ये काम बाद में हो सकता है। जानवी, मैम ने क्या कहा है? आज के बाद हमें ये काम पूरा करके उन्हें देना है। पर सिद्धि मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुझे भूख लगी है तू जा खाना खा के आ। हुँ, ओके। जैसे कि जानवी अपना टिफ़िन लेकर चली जाती है, मगर सिद्धि तो वो काम कर रही थी। रुचा ये सब अपने केबिन से देख तो रही थी कि सिद्धि और उसकी टीम कर क्या रही है। तभी आधे घंटे बाद रुचा आ जाती है और कहती कि सिद्धि जाओ तुम खाना खा के आओ। अच्छा ठीक है, ये देख लो मैं खाना खा कर आती हूँ। ऐसा कह के जैसे ही सिद्धि उसके चेयर से उठने वाली थी, तभी एक प्यून आता है और कहता है मैम। और रुचा मैम पूछ रही कि काम हो गया? सिद्धि फिर से चेयर पे बैठ जाती है और कहती कि नहीं काका उनसे कहिए कि आधे घंटे में हो जाएगा। ऐसा कहकर वो फिर से काम करने लगती है। जानवी कहती है अरे जा तुझे भूख लगी है ना खाना खा ले। नहीं ये काम कर लेती हूँ फिर खा लूँगी। ऐसे करते-करते कब ऑफ़िस का टाइम ख़त्म होने का टाइम आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उनका काम पूरा हो गया था। सिद्धि जो है वो फ़ाइल को उठाती है और रुचा के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। रुचा अपने केबिन में थी, काम कर रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, "मैं कम इन मैम?" रुचा कहती है, "जी हाँ, आइए।" सीधे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, "मैम, ये जो काम आपने बोला था वो हमने कर दिया है।" ऐसे कह के वो फ़ाइल आगे कर देती है। रुचा उस फ़ाइल को लेती है और देखती है, हाँ, सिद्धि ने अपना काम अच्छे से किया था, सिद्धि ने उसके टीम में। रुचा उस फ़ाइल को साइड रखती है और कहती है, "नाइस वर्क, मिस सिद्धि। थैंक यू मैम। तो मैम क्या हम सब घर जा सकते हैं?" "हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स आप सब घर जा सकते हैं।" ऐसा कह के रुचा जो है वो फिर से नीचे देखने लगती है। सिद्धि वहाँ से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैम ने कहा है कि हम जा सकते हैं। जानवी कहती है हाँ, थैंक गॉड इसने हमें घर तो जाने दिया, वरना मुझे लगा था कि रात भर यहीं बिठा कर रखेगी। कुछ भी जानवी, ऐसे कहकर सिद्धि अपने बैग को उठाती है और बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आ जाती है तभी उसके पास एक ऑटो आके रुकती है। ऑटो जब सिद्धि के पास आके रुकती है, सिद्धि को थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये ऑटो उसके पास आके क्यों खड़ी है। तभी ऑटो से एक सिर बाहर आता है और कहता है, "क्या मैम साहब अब आप खड़ी रहेंगी या आएँगी भी हमारी सवारी में?" जब सिद्धि सामने देखती तो सामने कोई और नहीं कृतिका थी। सिद्धि के चेहरे पर बड़ी-सी स्माइल आ गई थी। सिद्धि की दिन भर की जो थकावट थी वो एक पल में दूर हो चुकी थी, क्योंकि उसे आज कृतिका लेने आई थी। सिद्धि स्माइल करते हुए कहती कि आप यहाँ? अरे बाबा बाहर आके खत बातें करोगी या अंदर भी आ जाओगे? हाँ, हाँ, ऐसे कह के सीधी ऑटो में बैठ जाती। तभी वो देखती कि पीछे से जानवी आ रही है, तो वो जानवी को भी आवाज़ देती है कि जानवी चल, हम तुझे छोड़ देते हैं। जानवी आकर देखती है और कहती कि इतनी जल्दी ऑटो कैसे आ गए?
ऐसा कह के वो जैसे ही अंदर बैठती तो वो देखती कि सिद्धि के पास कृतिका बैठी है। वो कहती है, वाओ, आपको कैसे पता चला कि आज हम दोनों बस से जा नहीं सकते? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बोलो आपको, आज हमें इतना काम दिया गया था ना, यहाँ तक कि सिद्धि ने खाना भी नहीं खाया। जब वो ये कहती तो कृतिका सिद्धि की तरफ देखती और कहती, तुमने खाना नहीं खाया? क्यों, तुम्हारा यहाँ लंच ब्रेक तो होता है ना? कृतिका, वो जानवी ऐसे ही कह रही है, मैंने खाना खा लिया। जब वो ये कहती, कृतिका जानवी की तरफ देखने लगती। जानवी को कुछ समझ में ही नहीं आता। जानवी कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धि उसके हाथों पे हाथ रख देती कि मानो उसे बोल दिया हो कि तू आगे कुछ नहीं कहेगी। जानवी कहती, हाँ हाँ, शायद खा लिया होगा, मेरा ही ध्यान नहीं गया होगा। अच्छा ठीक है। ऑटो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ती है। जानवी को उसके घर छोड़कर कृतिका और सिद्धि घर आ जाते हैं। जैसे ही सिद्धि घर आती है, वो जल्दी से अपनी बैग को साइड रखती है और किचन में चली जाती है और सीमा की मदद करने लगती है। हालांकि सीमा कहती है कि सिद्धि कोई ज़रूरत नहीं, मगर जो भी डेली रूटीन था सिद्धि उसे ही फॉलो करती है। जैसे ही वो कमरे में आती है तो वो देखती है कि जो कृतिका है वो कुछ तो कर रही है। सिद्धि आती है और कहती है, क्या कर रही है आप? हाँ, कुछ नहीं, बैठो। ऐसा कह के वो उसे एक चेयर पे बिठा देती है। अरे बाबा, क्या कर रही है आप? रुको तो सिद्धि। ऐसा कह के वो एक छोटे से टब में एक वार्म वाटर लेकर आती है और उसमें सिद्धि के पैरों को रखने लगती है। कहते, कहा क्या करे आप? मेरे आपके हाथ मेरे पैरों को क्यों लगा रही है? सिद्धि, मैंने कहा ना तुम्हें, चुपचाप से बैठो। ऐसा कहकर वो धीरे से उसके पैरों को उठाती है और पानी में रख देती है। उन पानी उस पानी के वार्म होता है ना मसाज, सिद्धि के पैरों को आराम देने के लिए कृतिका ने ये सब किया था। कृतिका झट से उठ के खड़े हो जाती है और सिद्धि के नेक के पास आती है और वहां पे मसाज करने लगती है। क्या कर रही है आप? अरे सिद्धि, आराम से बैठो ना, तुम्हारी वाइफ मैं इतनी प्यारी मसाज दे रही हो और तुम। अच्छा बाबा ठीक है। ऐसा कह के वो पीछे थोड़ा सा टिल हो जाती है और उसके नेक के आसपास कृतिका जो है वो उसे मसाज देने लगती है और कहती कि कुछ ज्यादा ही काम था क्या आज तुम्हें? हाँ, मतलब डेली ही था, पर मैम को जल्दी चाहिए था इसलिए थोड़ा ज्यादा लोड आ गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मैम से बात करूँ? सिद्धि ऊपर की तरफ देखने लगती है और कहती कि क्यों, आप मेरी मैम से बात क्यों, क्या करेंगे? यही कि वो मेरी वाइफ को ज्यादा काम करने ना दे। अच्छा, आपकी वाइफ क्या कोई क्वीन है जो उसे बिठा कर रखा जाएगा? हाँ, तो मेरी वाइफ क्वीन से कम थोड़ी ना है। ऐसे कह के जो कृतिका है वो उसके पैरों के पास बैठ जाती है और उसके दोनों पैरों को अपने थाई के ऊपर रख लेती है। कृतिका, क्या कर रही है आप? मैंने कहा ना तुमसे, अपने पैरों को पूछ लो। चलो, उसके पैरों को अच्छे से क्लीन करके जो कृतिका है वो उसे अपने गोद में उठा लेती है और बेड पर लाकर लेटा देती है। कृतिका, देखिए, अगर आपके दिल में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है ना तो आज मेरी कैपेसिटी नहीं है कुछ भी करने की। ओहो, मैं क्या हमेशा वही थोड़ी ना सोचती रहती हूँ? ऐसा कहकर वो धीरे से सिद्धि के जो पैर है वो अपने लैप पर ले लेती है और उसे दबाने लगती है। ये क्या कर रही है आप? ऐसा कहकर सिद्धि झट से उठ जाती है। अरे, लेटे रहो ना तुम। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारी सेवा कर रही है, उसका उसका कुछ तो आनंद लो। लेट जाओ, लेट जाओ। ऐसे कह के वो उसे लिटा देती है और उसके पैरों को दबाने लगती है। तो चलिए उसे ऐसे ही सेवा करने देते हैं आज। देखेंगे और क्या क्या करने वाली है वो सिद्दीक की।
क्या कहते हैं उसे? सिद्धि के लिए। तो देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी कहानी विवाह आज सिद्धि और कृतिका की प्यारी सी लव स्टोरी। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़। ऐसे बाय।